हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम यानी कि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग सेल के जितने भी ऑर्गन होते हैं, उसके जितने भी पार्ट होते हैं, उसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहा था। तो अभी हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। This is a network of interconnected tubular channel bonded by membrane। ये क्या है? एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूबुलर। ठीक है, किसका नेटवर्क होता है? इंटरकनेक्टेड ट्यूबुलर का क्या होता है? नेटवर्क होता है। चैनल बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है। The endoplasmic reticulum is always associated with the ribosome where protein synthesis take place। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसी के अंदर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मेन काम होता है। ठीक है, द चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम अ सिस्टम कन्वाइंग मटेरियल विथ द सेल inclusion। Many non-living substances are formed as the product of biochemical reaction occurring in the cells. These substances are called cell inclusion. These are either food material such as starch, fat, waste material such as gums, resins, etc. These waste material are occur in plant cell. सेल इंक्लूजन क्या होता है कि जितने भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल जैसा कि हो गया, गम्स हो गया, फैट हो गया, स्टार्च हो गया, रेजिन हो गया, दिस बेस्ट मटेरियल अकर ओनली इन प्लांट सेल। और ये सभी किस में आते हैं? ये जो सेल इंक्लूजन जो है ये प्लांट सेल में आते हैं, पौधे कोशिका में आते हैं, प्लांट सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्क्रैप फ्रॉम द इनसाइड ऑफ चेक। एक ऑब्जर्वेशन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। Gently scrape the inside of your cheek with the clean toothpick. Some cells of your cheek will stick and toothpick mount the scraped out material and slide the same way you mounted the onion skin. Observe it under the microscope. You will see the cell that appear more distinct in the theme with the drop of iodine make drawing of a cells you see। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ बताएंगे, ऑब्जर्वेशन करिएगा तभी जाके आपको प्रैक्टिकल इसके बारे में पता चल पाएगा। ह्यूमन चेक सेल्स आर वन ऑफ मैनी टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल यानी पौधे की जो कोशिका होती हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं ना, एक होंगे एनिमल सेल, दूसरा क्या होगा? प्लांट सेल। हम लोग चलिए एनिमल सेल के बारे में देखते हैं पहले, सॉरी प्लांट सेल के बारे में, पौधे की जो कोशिका होगी उसके बारे में। द सेल ऑफ अ प्लांट आर इन जनरल लार्ज देन द एनिमल सेल। कहा जा रहा है कि जो प्लांट का सेल होता है, पौधे का जो सेल होता है वो बड़ा होता है किससे? एनिमल सेल से, यानी जो जंतु के जो कोशिका होते हैं ना उससे पादप कोशिका बड़े होते हैं। पादप यहाँ पे प्लांट को बोला जा सकता है। वेरीज ग्रेटली इन द साइज एंड शेप, और ये जो है आकार और प्रकार में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। They also vary in their special structure in order to carry out different function। प्लांट सेल जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और ये इनका बनावट और बहुत सी सारी चीज के अंदर अलग होते हैं। ठीक है, Some plant cells have thick tall walls। कुछ जो प्लांट सेल होते हैं जिसके पास थिक पतले वॉल्स होते हैं। Such cells give a straight and stiffness plant। Some plant cells are designed to serve the tube and passes a liquid throughout the plant।
कुछ सेल जो होते हैं उसके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिससे कुछ लिक्विड को वो बाहर की ओर, आप लोग कोई पेड़ देखे होंगे ना, जिस पेड़ में से कुछ रस वगैरह निकलते रहता है, तो उस प्रकार के जो सेल के अंदर आउटलेट मतलब बाहर निकलने के लिए कुछ दिया जाता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कुछ लिक्विड जो है ये बाहर निकल पाता है। Some plant cells are large and thin-walled for storing food. कुछ प्लांट के जो सेल होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, और वाल फोर इसके जो दीवार होते हैं इसके बड़े होते हैं, किस लिए? क्योंकि ये भोजन को इकट्ठा करके अपने अंदर में रखते हैं। In plant cell, extremely thin threads of cytoplasm passes through the cell wall. These threads connected each with cell neighbor. आइए अब हम लोग देखेंगे सेल वॉल के बारे में। इन प्लांट सेल द साइटोप्लाज्म मेक इटसेल्फ अ ट्रांसपेरेंट वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल इन अ प्लांट सेल, सेल वॉल केवल कहाँ पर आता है? प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं प्लांट सेल। ठीक है, सेल वॉल मतलब कि कोशिका झिल्ली ही होता है सेल वॉल, जो ये पादप झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पादप कोशिका में पाया जाता है। इन प्लांट सेल द साइटोप्लाज्म मेक इटसेल्फ ट्रांसपेरेंट वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्लांट सेल होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म जो है अपने आसपास एक ट्रांसपेरेंट वॉल बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन के आसपास। द सेल वॉल इज वेरी थिन बट थॉर एंड थिकर देन सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? बहुत ही पतला होता है लेकिन मजबूत होता है। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन से मजबूत होता है। अनलाइक द सेल मेम्ब्रेन द सेल वॉल इज नॉट अलाइव। और सेल वॉल मतलब कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये जीवित होता है या फिर सजीव होता है। ठीक है, लेकिन कि जो सेल वॉल जो होता है ना, ये अलाइव नहीं होता है, ये मृत होता है। लेकिन जो सेल, एक मिनट कंफ्यूजन है, देख लीजिए, एक बार क्लियर करते हैं, रुकिए। पहले जो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये अलाइव होता है, मीन्स जीवित होता है। दूसरा, सेल वॉल जो होता है ये डेड होता है, मृत होता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाया जाता है। सेल वॉल जो है ये किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग साइटोप्लाज्म टू प्रोटेक्ट द सेल। सेल वॉल जो होता है ना, ये बना होता है किससे? तो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज को, सेलुलोज का बना होता है, और नॉन लिविंग सब्सटेंस का। अब ये नॉन लिविंग सब्सटेंस कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये नॉन लिविंग सब्सटेंस जो है ये साइटोप्लाज्म से प्राप्त होता है। जो साइटोप्लाज्म अपने आप को, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ जो चीज वेस्ट मटेरियल होता है उससे ये क्या करता है? ये अपने आप को बनाता है। द वुडी पार्ट ऑफ ट्री एंड मैनी अदर पार्ट इज सेलुलोज। लकड़ी का जो वुडी पार्ट होता है ना, ये सेलुलोज का ही जो होता है उसका बना होता है और कठोर होता है। Animal cell do not have cell wall surrounding the cell membrane।
और जो एनिमल यानी हम मानव में या फिर जो जानवरों में, जो जंतुओं में जो सेल वॉल पाया जाता है ना, वो क्या होता है, वो क्या है, उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, हम लोग को पता है। ठीक है, फिर स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया पीछे पढ़े ना हम लोग, जिसे हम लोग पावर जनरेटर भी बोल सकते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। The mitochondria in plant cell are smaller than those in animal cell and very faint. अब प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं ना, ये एनिमल वाले माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, स्मॉलर देन दोज एनिमल सेल्स एंड वेरी फैंट, और इसके उससे बहुत ही इसका अलग होता है। अब्सेंस ऑफ लाइसोसोम, मतलब कि प्लांट सेल में लाइसोसोम जो है ये एब्सेंट होते हैं। These organ cells are present only in animal cells. ये किसमें पाए जाते हैं, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, और लाइसोसोम और किसमें नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी जो है प्लांट सेल में अब्सेंस होता है और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, अब इसके अंदर प्लास्टिड होता है, प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड क्या होता है ये देखते हैं। प्लास्टिड आर ए स्मॉल वेरियस शेप बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के जीव द्रव में प्लास्टिड एक क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। 3 important type of plastids are chloroplast, leucoplast and chromoplast. तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक हो जाएगा, ये लवक हो, बर्नी लवक, लवक और अलवक हो जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो प्लास्टिड पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, दिस प्लास्टिड आर विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। हिंदी में इसे हरित लवक बोलेंगे, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को बर्नी लवक बोलेंगे और क्रोमोप्लास्ट को अवर्णी लवक बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 चीज हो गया, हरित लवक, बर्नी लवक और अवर्णी लवक। तो क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल पाया जाता है, सॉरी ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही किसी पौधे का रंग जो है, पेड़ का रंग जो है ये हरा होता है। फिर आ जाइए ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, these are colorless plastid which accumulate starch, protein and oils। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना ये कलरलेस होता है, मतलब कि जो बर्नी लवक है कलरलेस होता है, इसके अंदर अवर्णी लवक कोई कलर नहीं होता है, और इसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल पाया जाता है। फिर क्रोमोप्लास्ट, these are red, orange और येलो कलर प्लास्टिड्स which are common in fruit and flower। यानी कि बर्नी लवक जो होते हैं ये रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर का प्लास्टिड होता है, जो फ्रूट और फ्लावर में रंग का काम इसी से होता है, क्रोमोप्लास्ट से। ठीक है, तो आज हम लोग देखे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, मतलब कि सेल का जो ऑर्गन होता है उसके बारे में हम लोग इस क्लास में देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंस ऑफ क्या है, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमारा ये टॉपिक जो है ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, जिसे हम लोग अब हमारा एक क्लास में ये जो है समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सी सारी चीज़ों को पढ़ लिया हुआ है। सेल का लगभग पार्ट, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया हुआ है। तो इसके आगे की जो बातें होंगी वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।